जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल। क्या पढ़ेंगे? टेबल। तो यह टेबल 1 का 2 का टेबल नहीं है, यह त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल को सीखेंगे कि इसको कैसे, मतलब 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पर रखा जाता है या बनाया जाता है। तो चलिए, हमने 8.1 चैप्टर क्लास 10th का त्रिकोणमिति वाला अपलोड कर दिया है। अगला चैप्टर 8.2 पढ़ना है। तो 8.2 को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को इस टेबल को पढ़ना होगा। और जब टेबल पढ़ लेंगे तो दोस्तों 8.2 को पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तो जान लीजिए दोस्तों, यह क्लास 10th के लिए है और जो इस साल 2023 बोर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं इस त्रिकोणमितीय अनुपात को। सबसे पहले आप एक कॉपी और कलम रख लेंगे और इस तरह खंड बना लेंगे और उसमें लिख देंगे, लिखे आप पहला में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। हो गया ना। लिखने के बाद में यहाँ लिखेंगे प्रत्येक को 4 से भाग कीजिए। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक को 4 से भाग कीजिए। दोस्तों हमने लिख दिया प्रत्येक को 4 से भाग, यानी इसमें हम 4 से भाग करेंगे। कितना से भाग करेंगे? इसको ऊपर रख देंगे। अब 4 से भाग, कितना से भाग करेंगे? 4 से। अब इसको भी हमने लिख दिया। अब देखिए, हो गया ना, हो गया। अब क्या करना है? अब इस पर वर्गमूल चढ़ा देना है। क्या चढ़ाना है? वर्गमूल। तो हम यहाँ लिख दिए उनके वर्गमूल, मतलब इस सब के वर्गमूल। 0/4 जो लिखे हैं इसका क्या निकालेंगे हम? वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने बना दे रहा है इसको, उसके बाद में हम लोग आगे की ओर देखेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 4/4 हो गया ना। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 0 का वर्ग होता है, नहीं ना होता है? अच्छा, यानी 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो 4 का वर्ग अगर होगा यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए 0/4 लिखे हैं, कटाएंगे तो 0 होगा। 0 का वर्ग कितना होगा? 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऐसे लिखा है ना, ऐसे 1/4। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 4 का वर्ग कितना होता है? 2। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे 2 का वर्ग होता है, इसको लिखा हुआ है √2/4। तो बोलिए 2 का वर्ग होता है? 2 का वर्ग नहीं होता है तो ऊपर 2, और 4 का वर्ग कितना होता है? 2। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? 2। क्या लिखेंगे? यानी इसको पहले कटा लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखा हुआ है √4 लिखा है ना, लिखा है। तो देखिए कटाएंगे तो इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यानी 1 का वर्ग 1 रहेगा और 2 का वर्ग होगा नहीं, इसीलिए √2। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 3 का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो √3 का 3, और 4 का वर्ग कितना होता है? 2 का 2। अच्छा, ये देखेंगे 4/4 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 4/4, और कटाएंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। यानी आपका यह बनकर क्या हो गया? तैयार। यह टेबल बनकर क्या हो गया? तैयार। अब इसको हम साइन थीटा के मान में रख देंगे। बस यह क्या हो गया? बन गया। करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले 0, 1, 2, 3 लिख देना है और 4 लिख देना है। हो गया ना। उसके बाद सबको 4 से भाग कर देना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। हो गया ना। उसके बाद उस पर वर्गमूल क्या चढ़ा देना है? वर्गमूल। तो 0/4 हो गया, 1/4 वर्गमूल हो गया। यहाँ भी देखिए कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यहाँ कर दिए। अगर 4 से 0 भाग कर 0 होगा, और 0 का वर्ग कितना होता है? 0। तो लिख दिए 0। अब देखिए 1 का तो वर्ग होगा नहीं, 1 का 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 लिख दिए। अच्छा, ये देखिए ये कटा देंगे, ये 2/4 है ना, 2/4। तो देखेंगे यहाँ पे हमने इस 2/4 को ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 2/4। तो कटा है 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 1 का वर्ग क्या होगा? और इस पर से रूट तो हटेगा नहीं, तो इस पर √2 चढ़ गया। तो √2 चढ़ गया। अब देखिए 3 का वर्ग तो होता नहीं, 3 का 3 लिख देंगे, और 4 का वर्ग कितना हो गया? 2।
कटाएंगे 4/4 तो 1 आएगा और 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब इस सारे मान को हम इस साइन थीटा में रख देंगे। किस में रख देंगे साइन थीटा में। यानी यहाँ कितना है 0 तो 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 तो यहाँ 0 रख देंगे। यहाँ 30 डिग्री का मान कितना आया है 1/2 तो 1/2 हो गया। यहाँ आया है 1/√2 तो 1/√2 हो गया। यहाँ आया √3/2 3√2 लिख दो। यहाँ कितना है 1 तो यहाँ 1 रख दिए। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब कॉस का मान भरना है ना, तो जो कॉस का मान भरने के लिए हम क्या करेंगे इस सब को हम तोप देंगे। क्या करेंगे तोप देंगे है ना, यानी बंद कर देंगे और एगो देखेंगे। ठीक है ना, बंद कर दिए। एगो दिख रहा है तो 1 दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे। हो गया। चलिए अब उधर खोलते चलिए। अब कितना देखा दिख रहा है √3/2 तो यहाँ लिख दिए √3/2। अब खोलिए अब कितना दिखा 1/√2 1/√2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना लिखा हुआ है 1/2 1/2। इसमें नहीं लिखाएगा, इसमें क्या है 0 तो इसमें लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यानी कॉस का भी मान आ गया ना। अब देखिए tan का मान क्या करना है। सबसे पहले tan को निकालने के लिए हम 45 डिग्री खोजेंगे। किसको खोजेंगे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मेरा यहाँ है तो इसके सामने हम 1 डाल देंगे। कितना डाल देंगे 1 डाल दिया हमने। और क्या करना है याद रखना है कि इधर 1 होगा इधर 1 नहीं होगा, इधर 1 होगा अब बाटा में √3। इधर 1 नहीं होगा सीधे √, क्या हो जाएगा 3 हो गया। कितना ईजी हो गया ना। अब देखिए इतना ईजी हो गया और इसमें लिख देंगे अपरिभाषित और हो गया। अब ये जो बच गया यहाँ लिख देंगे 0। tan थीटा कैसे बनाएंगे पहले 45 डिग्री का मान खोज के 1 भर देंगे। 30 डिग्री में आएंगे तो 1 ऊपर रख देंगे। 60 डिग्री में जाएंगे तो 1 हटा देंगे सीधे √3 लिख देंगे। उधर जाएंगे अपरिभाषित इधर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट को भरने के लिए क्या करेंगे तो देखिए दोस्तों कॉट को भरना भी बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे इस 1 को यहीं पे रख देंगे, 1 को यहीं पे रख देंगे। हमने रख दिया। अब क्या करेंगे सबसे पहले कॉट को भरने के लिए यहाँ पे कॉट को भरने के लिए हाई √3 चलेगा इधर 1/√3 चलेगा कहाँ इधर। हो गया ना, बदल गया। और जब देखिए कॉट को भरने के लिए क्या करेंगे 45 का मान होता है 1 तो 1 का 1 यानी tan का 45 1 लिख देंगे। हो गया ना। और कॉट को इधर आएंगे तो ऊपर से 1 हटा देंगे इधर यानी 60 डिग्री जाएंगे तो 1 चढ़ा देंगे। हो गया ना। ये अपरिभाषित यह है ना तो अभी चलेगा यहाँ है कहाँ चलेगा यानी सब जगह बदल देगा। अपरिभाषित क्या हो गया अपरिभाषित और यहाँ क्या हो जाएगा 0। समझ गया कॉट कि फिर समझाएं। कॉट को भरने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले 45 डिग्री का मान रख देंगे। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 तो हमने 1 रख दिया है ना। अब 45 डिग्री के बाद हमको 30 डिग्री भरना होगा तो सीधे √3। 60 डिग्री भरना होगा तो 1/√3 हो गया ना। अब चलिए यहाँ अपरिभाषित है तो वो उठकर 0 डिग्री पर चलेगा और यहाँ कितना है 0 तो ये कहाँ चलेगा 90 डिग्री पर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेक को भरना है ना। तो अब दोस्तों को पता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो सेक को भरने के लिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना होगा। क्या, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है तो सबको उलट देंगे। क्या करेंगे उलट देंगे। तो 1 है ना तो उल्टेंगे कैसे तो देखिए हाई 1 लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 1 तो 1 को उलटने का मतलब होता है कि इसको उल्टेंगे तो 1 कुछ ना तो 1 नीचा यानी कटाएंगे तो 1 यानी यह उल्टेगा तभी 1 और नहीं उल्टेगा तभी 1 यानी यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये मान है ये कहता उलट देंगे ना यानी कॉस का उल्टा सेक है इसीलिए इसको उलट देंगे। तो 2 कहाँ चलेगा ऊपर और √3 कहाँ चलेगा नीचा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1/√2 तो देखिए 1/√2 लिया है ना तो उल्टेंगे तो √2 कहाँ चलेगा ऊपर 1 कहाँ चलेगा नीचा। तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं सीधे √2 तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या लिख देंगे √2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ का 1/√2
सॉरी 1/2 है, तो 1/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचा, तो नीचा के 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, होता है सीधे 2 का वैल्यू, तो सीधे में 2 डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ कितना है 0, तो यहाँ भी यहाँ कितना है 0, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। हो गया दोस्तों ना? हो गया। अब दोस्तों को पता होगा कि साइन का उल्टा कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। तो अब क्या करेंगे देखेंगे। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो इसको उल्टेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, तो अगर 0 को नीचे कुछ होता है 1 है ना, अब 1 उलट देंगे, 0 से भाग करें तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 37 का मान कटना है 1/2, तो उलट देंगे। उलटने का मतलब 2 ऊपर 1 नीचा, उलट देंगे इसको। अगर मान लीजिए हम उलट देते हैं, किसको उलट देते हैं? इसे 1/2 को उल्टेंगे, तो उलटने का मतलब होता है 2 ऊपर 1 नीचा, तो 1 का नो वैल्यू यानी सीधे 2 है ना, तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख देंगे? 2। हो गया ना? अब देखेंगे यहाँ 1/2, इसको भी उल्टेंगे तो 1 भाग जाएगा यानी सीधे √2, तो √2। कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करेंगे? इसको भी उलट देंगे तो 2 ऊपर और रूट कहाँ? नीचा। हो गया। अच्छा, इसको उल्टे या ना उल्टे बात बराबर रहेगा, यानी 1 का 1, यानी आपका यह टेबल भी बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। यह टेबल भी बनकर क्या हो गया? तैयार। यानी आप बहुत ही आसान तरीका से इस टेबल को सीख गए। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं है तो हम एक और ट्रिक है मेरे पास, उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, उस ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, है ना। अब हम 8.3 को चालू करेंगे। ओके।